आज की तारीख क्या है? 28। और आप साधु संतों को प्रणाम करते हैं, उनके गुण कितने होते हैं? 27। तो और ये अंक विज्ञान से देखें तो 1 और 8 मिलकर भी 9 बनता है, 2 और 7 मिलकर भी 9 बनता है, 9 नंबर भी 9 होता है। तो ऐसा कई दृष्टि से कहा जाता है कि 2 और 7 मिलकर जो 9 बनता है वो सबसे पावरफुल होता है। पावरफुल होता है, क्योंकि 2 नंबर है वो मिलनसार होते हैं और 7 नंबर होते हैं वो डिटैच्ड होते हैं, जो मिले भी और अलग भी रह पाए। तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है कि मिलनसार भी आदमी हो और साथ में डिटैच भी रहे, तो संतों का नेचर कुछ ऐसा ही होता है। तो संतों का कार्य क्या होता है? वो बहुत मिलनसार होते हैं। वो बोले आप आओ नहीं आओ, हम आपके घर में पगलिया करेंगे, मनवार आप करते हैं, भावना करते हैं। और संत आपके लिए उपकार के लिए, भावना के लिए घर पे भी पधारते हैं, पगलिया भी करते हैं, बड़ों को, बच्चों को, सभी को सार संभाल का एक प्रयत्न करते हैं। ये संतों का बोले महाराज के बहुत लगाव है कि बच्चा को नहीं आया, वो को नहीं आया, कहीं करना है आपने, बच्चा नहीं आया हम आगे हमारे को कर लो। पर संतों का रहता है कि एक एक क्षेत्र का एक भी व्यक्ति वंचित न रहे, सभी को संचित किया जाए, सिंचित किया जाए, उनको आनंदित किया जाए, उनको आध्यात्मिक उत्साह से भरा जाए। तो ये जो प्रयत्न उनका होता है वो क्यों होता है कि 2 नंबर मिलनसार। और मिलते कैसे? अपनी वाणी से मिलते हैं लोगों से, अपनी वाणी से पहुंचाते। पैसा तो उनके पास है नहीं, एक व्यापार से मिलन होता है, एक वित्त से मिलन होता है और एक विचारों से होता है, वाणी से होता है। संत क्या है? वाणी और विचार से आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं। दूसरी बात है 7 नंबर मतलब डिटैच। इसलिए क्या प्रेरणा दी गई कि 1 महीना हो गया, आगे बढ़ो, साधु तो रमता भला, विहार चर्या ईषणम पसत्ता। विहार चर्या साधु के लिए श्रेयस्कर है, प्रशस्त है, क्योंकि जब विहार करेगा तो अनेक क्षेत्र आएंगे और एक क्षेत्र और 2 क्षेत्र के बीच में कई अनेक ऐसे मकान आएंगे, सभी लोग आध्यात्मिक रूप से जुड़े हो न जुड़े हो। तो तीसरा कनेक्ट करता है, पहला तो विचार से, दूसरा वचन से और तीसरा वाइब्रेशन से। तो वाइब्रेशन से वो अपने मैसेज पहुंचाता है। संत की वाइब्रेशन दूर से देखता है, ऐसे कितनी प्राचीन घटनाएं मिलती है कि दूर से संतों की वाइब्रेशन को देखा, उनके ऑरा आभामंडल की फील आई, और वो विचार नहीं सुने, वचन नहीं सुने, खाली वाइब्रेशन से ऐसा कनेक्शन हो गया कि अंदर में विचार है, रे पूर्व जन्म में मैं भी साधु था, कि मैंने साधु को देखा था, उन्होंने मेरे पर उपकार किया था। वो वहां पे जाके चरण बंदन करता है, उनसे नमन करता है, उनसे सही मार्ग का मार्गदर्शन लेता है। ऐसे भी उदाहरण आते हैं और यहाँ तक उदाहरण आते हैं वी फॉर वैराग्य हो जाता है उनको। विचार समझ में आए, वचन समझ में आए, वाइब्रेशन समझ में आती है, पर बहुत बड़ी चीज है जब वह वैराग्य से युक्त हो जाता है। तो संत क्या देते हैं? वैराग्य देते हैं। तो वैराग्य का वर्धन होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए। और ये आपके वचन कैसे हैं वो तो आपको सुनेगा तो समझेगा, कि विचार कैसे वो भी श्रवण करेगा या आपको पढ़ेगा तो समझ में आएंगे। आपकी वाइब्रेशन कैसी है तो वो रिसेप्टिव होकर फीलिंग करेगा तो समझ में आएगी अंदर। और वैराग्य तो अंदर से भाव, ऐसा एक योग बनेगा तब आएगा। पर आप संत के अंदर सबसे कॉमनली देखते हो वो है व्यवहार। वो 5वां भी है उनका व्यवहार, उनकी मुद्रा, उनका विवेक, उनका विनय, ये जो व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। तो आचार्य तुलसी ने सुंदर कहा, मुनि जीवन का सार है। मुनि जीवन का सार क्या है? तो बोले उज्ज्वलतम आचार, एकदम पवित्र आचरण हो उनका आचार बहुत अच्छा हो। बोले भाई आचार का पता कैसे चलेगा भाई, इनका आचार किसका कैसा है? बोले तो आचार कैसा होना चाहिए? बोले निरतिचार आचार। आचार ऐसा हो कि निरतिचार, बोट ऐसी हो जिसमें कोई छेद ना हो, कपड़े जैसे हो जिसमें कोई दाग ना हो, वैसे चारित्र ऐसा हो जिसमें कोई धब्बे ना हो। तो निरतिचार आचार का दर्पण है व्यवहार। उसका दर्पण कौन है? उसका आईना कौन है? पता कैसे चलेगा? तो दर्पण है व्यवहार। तो व्यवहार से समझ में आता है कि इसका आचार कितना अच्छा। व्यवहार में दिखता है कि उसकी नयनों में वो एक व्यक्ति को देख रहा है, पुरुष को देखे, महिला को देखे, बड़े को देखे, छोटे को देखे, उसकी दृष्टि समझ में आता है
कि उसकी दृष्टि में क्या है, समत्व है या अहंकार है, ईगो है या ज्ञान है, उसके अंदर समभाव है या एक अलग संकुचित दृष्टिकोण है। उसकी आंखों से समझ में आ जाता है, उसके मुखमंडल से समझ में आ जाता है, वो कितने सहज रहते हैं, कितने स्वाभाविक रहते हैं, कितने सौम्य रहते हैं। ये सारी चीजें व्यवहार में बिना कुछ कहे नोटिस हो जाती है। कोई आदमी ध्यान से नोट करता है, कोई ध्यान नहीं भी देता है, पर सहज भाव में वो आ जाती है। और जब आप अनेक संतों को देखते हैं, अनेक दूसरे सज्जनों को देखते हैं और एक दूसरे जनरल लोगों को देखते हैं, तो आपको एक अंतर बहुत क्लियरली व्यवहार में दिखेगा। जिसके अंदर संतता है, साधुता है, तो उसको अपने विचार, वचन, वाइब्रेशन, वैराग्य से आपको प्रभावित करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये सबका दर्पण है व्यवहार। तो आज हम देख रहे हैं 27 तारीख, 27 गुणों के द्वारा जो मुनिराज होते हैं, साधु साध्वियाँ होती हैं, पुरुष हो स्त्री हो, जो भी साधना में पंच महाव्रती बनते हैं, उनको हम तीर्थ के रूप में देखते हैं, साधु साध्वी के रूप में देखते हैं, उनको हम वंदनीय के रूप में देखते हैं। उनके लिए कॉमन शब्द हम यूज करते हैं CA। उन सबको क्या बोलते हैं? CA। दो बहनें मिली, एक CS की पढ़ाई कर रही थी, एक स्कूल में छोटी बच्ची थी, तो हमने बोला देखो एक CS है और एक CA बनना चाहती। बोले कैसे? तो बोले एक CS है, और बोले वो तो मंठा है कि CS की पढ़ाई कर रही है, ये कर रही। बोले CA बनना चाहती है कैसे? बोले चरित्र आत्मा बनना चाहती है। आचार्य महाशवन जी कहते CA मतलब चारित्र आत्मा। तो हम चारित्र आत्मा बनने का भाव करें, अपने भीतर से ऐसे भाव आए। और श्रावक के 3 मनोरथ में तीसरा मनोरथ क्या है? वह दिन धन्य होगा जब मैं, दूसरा मनोरथ क्या है? वह दिन धन्य होगा जब मैं अनगार बनूं। और तीसरा है मैं अनशन करूं, आमरण अनशन, संधारा करूं। और पहला क्या है? मैं अपरिग्रही बनूं। तो तीनों को हम एक के रूप में देखें। पहला है अपरिग्रह की तरफ बढ़ना, अल्प परिग्रही बनूं, अपरिग्रही बनूं। दूसरा है अनगार बनूं, मतलब साधु बनूं। और तीसरा है आमरण अनशन करूं, यानी संधारा करूं। ये तीनों ए हमारी लाइफ को A1 बनाने के लिए आते हैं। ये दूसरा मनोरथ जो साधु बनने की भावना है, पर उसके पहले पहली सीढ़ी क्या है? हम अपने परिग्रह को कम करें, अल्प परिग्रही बनना, अपरिग्रही बनना। ये कब संभव है? जब हम अनासक्ति का प्रयोग करें। तो हमें दीक्षा लेने की भूमिका थोड़ी सी आगे की है। उससे पहले हमारी परीक्षा होती है, हमारी आसक्ति छूटी या नहीं, हमारे अंदर अनासक्ति कितनी आई। और ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि जो हमें एक अलग तरीके के लोग, भाई ये थोड़ी कसरत बाद में कर लेना, ब्रेक के बाद, या पहले या बाद अच्छा है। अभी एक बार आनंद लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हम अपने भीतर वैराग्य का विकास करें, व्यवहार का विकास करें। तो ये 5 V की हमने बात किया। 5 V जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 5 V, तो 5 आपको बताए हैं जिसको हम वापस बताने वाले हैं आपको। तो संत की पहचान क्या, संत कौन, जिससे, और संत हमें क्या देते हैं। हमें अगर कुछ कहते हैं तभी देते हैं, और हमें कुछ नहीं कहते तब हमें क्या देते हैं। तो वो कई प्रकार से हमें कुछ प्रदान करते हैं और कई तरह से हम उनसे कुछ मैसेजेस ले सकते हैं। तो उनके अंदर हम 5 V देखते हैं, 5 विशेषताएं देखते हैं। पहला है उनके वचन, जो सबसे पहले हमारे कांटेक्ट में, सबसे इजी कांटेक्ट में आते हैं उनके वचन। चाहे वो गोचरी में आते हो तब उनके वचन सुनने को मिलते हैं, कभी रास्ते में मिल जाए तब वचन मिल जाए, या प्रवचन में वचन मिलते हैं। तो उनकी वाणी के माध्यम से वो हमें काफ़ी अच्छे मैसेज देते हैं। तो संत जो है वो स्वपर के उपकारी होते हैं। सबसे कॉमन माध्यम है वचन, जो हम सब जानते हैं। दूसरा है विचार। उनके विचार ऐसे होते हैं कि वाणी तो बोलने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग कहानी भी बोलते हैं, यूट्यूब में कई बाबा बैठे हैं, पर महत्वपूर्ण है कि विचार कैसे हैं। वो भोगवादी हैं या अध्यात्मवादी हैं, आपको तारने वाले हैं या आपको संसार में ले जाने वाले हैं। इससे बड़ा फर्क पड़ जाता है।
तो विचार पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण। तो संत वह है जो शांति के विचार भी देते हैं। वो क्या करते हैं, वचन भी देते हैं, उसके पीछे के विचार भी अच्छे होते हैं। वचन और विचार के साथ होती है उनकी वाइब्रेशन, जिसका एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन हमारा हो जाता है। उनकी वाइब्रेशन को, उनके वचन तो कुछ समझ में आते हैं, विचार थोड़े और समझ में आते हैं, और उनकी वाइब्रेशन हमें कई बार कनेक्ट कर देती है। और कई संत होते हैं, वो साधक होते हैं, मौन है, बैठे हैं, बस आप आए और बैठे हो, पर वाइब्रेशन से आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, वाइब्रेशन से कनेक्शन मिल जाता है, वाइब्रेशन से ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाता है। तो वाइब्रेशन का बड़ा मूल्य है। वचन भी है, विचार भी है, वाइब्रेशन भी है, और साथ में चौथा है वैराग्य। उनके जो आचरण में, उनके साधना में वैराग्य दिखता है। वो बोलते हैं अरे मेरे को तो वो ब्रांडेड ऐसा गॉगल्स चाहिए, ऐसा ऐसा भाई घड़ी चाहिए, ऐसा ऐसा वो चाहिए, ऐसा खाना नहीं है तो ये ठीक नहीं है, ऐसा बाउल चाहिए, ऐसी कंपनी का चाहिए, ऐसी कंपनी का कपड़ा चाहिए। तो जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, उनके अंदर वैराग्य के लक्षण प्रकट ना होते हो, तो कितना ही समृद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही बड़ा दानदाता क्यों ना हो, कितना ही बड़ा श्रावक और श्रद्धालु क्यों ना हो, उसको वो अध्यात्म की जो भाव है उतने नहीं आते। और कई बार होता है बहुत ज्यादा ज्ञान न भी हो, न वचन में इतना पावर हो, इतना वाणी का इतना वैभव न भी हो, वैचारिक क्षमता भी कोई बहुत ज्यादा गहरी और बहुत ज्यादा डीप न भी हो, पर वाइब्रेशन के साथ साथ उनका जो वैराग्य होता है वो आदमी को अंदर तक ले जाता है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है व्यवहार, जो परिलक्षित होता है सामान्यतः कि साधु महाराज ये कितना देखो देख के चल रहे हैं, चर्या में जागरूकता है, या वाणी में, चेहरे में सौम्यता है, तो ये कई बार बिना कहे नोटिस हो जाती है। तो हमने 5 पॉइंट्स के 5 पॉइंट्स को क्विक रिपीट करेंगे, देखते कौन अच्छे से रिपीट कर रहा है। सब लोग एक बार एक साथ करेंगे। पहला है वचन, पहला है वचन, दूसरा है विचार, तीसरा है वाइब्रेशन, चौथा है वैराग्य, चौथा है वैराग्य, पांचवा है व्यवहार, पांचवा है व्यवहार। और आचार्य तुलसी का सुंदर दोहा, संस्कार बोध का पहला ही दोहा ये है, जिसे वो कहते हैं मुनि जीवन का सार है उज्ज्वलतम आचार, निरतिचार आचार का दर्पण है व्यवहार। तो हमारा व्यवहार अच्छा बने। तो आप साधु संतों के वचन को सुनते हैं, विचारों को सुनते हैं, उनके वाइब्रेशन में आते हैं, आवामंडल में आते हैं, उनके वैराग्य को भी आप फील करते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं। प्रश्न है कि आपके व्यवहार में कितना है। तो आपके लिए रिवर्स प्रोग्रामिंग है, आपको अपने व्यवहार पर ले जाना है। ऐसा नहीं कि आपने सुना प्रवचन और अब शुरू कर दिया, आपने वचन शुरू कर दिए, बोल बच्चन हो गए, नहीं। तो हमें ठीक विपरीत क्रम में चलना है। तो पहले काम क्या करना है, अपने व्यवहार पर काम करना है। तो कम से कम व्यवहारिक लेवल पर तो मैं गाली गलौज तो ना करूं, अपशब्द तो ना बोलूं, धोखाधड़ी तो ना करूं, मैं कोई फरेब तो ना करूं, मैं कोई गलत उपयोग तो ना करूं किसी का, किसी की मतलब जबरदस्ती कोई चीज़ तो ना लूं, अपहरण ना करूं, कोई चीज़ की वस्तु का हरण ना करूं, चोरी ना करूं, सफ़ेद झूठ तो ना बोलूं, चीखना चिल्लाना तो बंद करूं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, कम से कम मांसाहार तो ना करूं, शराब, ड्रग्स, ड्रिंक्स, एडिक्शंस ये तो ना करूं, व्यसन मुक्त रहूं, पर स्त्री गमन तो ना करूं। ऐसे जो जो व्यभिचार है, जो दुर्विचार है, ऐसे जो दुर्व्यवहार लेवल पर, व्यवहार में डाइवोर्स जैसे काम ना करूं। ठीक है, योग संयोग कभी ऐसे बन सकते हैं, एक अलग बात होगी, पर सामान्यतः डिस्प्यूटिव मेरा नेचर ना हो, रिएक्शनल नेचर मेरा ना हो, मेरा व्यवहार तो कम से कम सौम्य हो, कि लगे कि ये कोई जैन श्रावक जा रहा है, जैन श्राविका जा रही है। वरना इतना सुनते हैं, इतना धर्म सुनते, पर व्यवहार में कुछ ना आए तो क्या फायदा हुआ, लाभ कितना हुआ। और आज की नई पीढ़ी ये प्रश्न पूछती है कि आप इतने प्रवचन में जाते पर आप ऐसे ही हैं, तो क्या फायदा है। तो व्यवहार पर परिवर्तन आना चाहिए। तो व्यवहार में आता है, फिर सेकंड थोड़ा और डीप अंदर में थोड़ा वैराग्य का रस आना चाहिए। वैराग्य का रस आने का मतलब ये नहीं कि आप साधु ही बन जाते हैं, आप दीक्षा ही ले लेते हैं, ये कोई अनिवार्य नहीं है। पर आपके अंदर वैराग्य की भावना आती है, मतलब कि आपकी जो डिमांडिंग नेचर है, जो डिजायर, एकदम अनएंडिंग डिजायर है, जब भागम भाग वस्तु के प्रति इतनी आसक्ति, इतनी मोह, इतना वो है, जो आपको पाप ताप संताप में ले जाती है, आपको हमेशा बार बार उसी में आप लगे रहते हो, तो उससे आपको निकालती है।
तो कम से कम उतना वैराग्य आपके अंदर आए। जिसके अंदर वैराग्य रस नहीं आएगा उसको अध्यात्म की बातों में रस आना बहुत कठिन है। वो सोचता है महाराज के वहां गया धंधा, उससे क्या मिला मेरे को, इससे मेरा वो पैसा कितना मिला, इसमें वो कनेक्टिविटी कितनी मिली, कारोबार मेरा कितना बढ़ा, क्या टिप मिला, जैसे मेरा शरीर ठीक होगा या मेरा वैभव ठीक होगा। वो बाहर बाहर ही सोचता रहता है। उसको अंदर का जो तत्व मिल रहा है वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया में उलझा हुआ है, वो आसक्ति में चला गया है, वो आत्मशक्ति के मूल्य को नहीं समझ पाता है। तो आप जो लोग यहाँ पे प्रवचन को सुन रहे हैं, आध्यात्मिक प्रवचन, आपको पता है ये आध्यात्मिक प्रवचन है, फिर भी आप आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर आपके अंदर वैराग्य का एक छोटा सा अंकुर ही सही वो है। वैराग्य का परिपक्वता आ जाती है, एक सैलाब आ जाता है, आदमी दीक्षा भी ले लेता है और मोक्ष भी चला जाता है, पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी कोई कम मूल्यवान नहीं है जो आपके अंदर है, जो रह रहकर आता है। और इसी कारण से आप कभी सामायिक करते हैं, कभी संवर करते हैं, कभी दर्शन करते हैं, कभी सेवा करते हैं, कभी बंधन करते हैं, कभी गोचरी की भावना करते हैं, ये जो कभी उपवास करते हैं, कभी कोई तपस्या दूसरी करते हैं, कभी कोई व्रत लेते हैं, कभी कोई विगय वर्जन करते हैं, कभी कोई द्रव्य सेवा कर सीमाकरण करते हैं, कभी माला करते हैं, कभी जप करते हैं, कभी ध्यान करते हैं, कभी प्रयोग करते हैं, कभी प्रवचन भले मोबाइल या साधन के माध्यम से सुनते हैं, कोई दर्शन में जाते हैं। ऐसे अनेक अलग 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 जो हम अध्यात्म के प्रयोग करते हैं, इन सब का मूल है हमारे अंदर कुछ हद तक भी वो वैराग्य है। जब तक अल्प वैराग्य भी न हो अध्यात्म में रस आ ही नहीं सकता है। तो अत्यल्प वैराग्य भी है, वो भी अच्छा है, उस वैराग्य रस को हम और गहरा बनाए। फिर तीसरा है वाइब्रेशन। हम संतों से ज्यादा अपेक्षा न करें। हम तो बस उनके आभा मंडल में जाके बैठे, अच्छा है वाणी विचार सुनने को मिले, अच्छा है, तो उनका वाइब्रेशन भी कमाल है हमारे, और ऐसे हमारी वाइब्रेशन हमारी अच्छी रहे, हम घर में भी अच्छी वाइब्रेशन लेके जाए। हम महाराज के वहां गए अच्छी वाइब्रेशन में गए, घर में आके वापस क्लेश करते हैं, राग द्वेष करते हैं, तो हम वाइब्रेशन को सब खराब कर देते हैं। तो हमें अपने व्यवहार को, वैराग्य को इस कदर गहराई में ले जाना है कि हमारी वाइब्रेशन अच्छी होने लगे। हमारी वाइब्रेशन अच्छी होगी तो हमारे कनेक्शन में भी निखार आएगा, क्योंकि बिखरते परिवार का कारण है वाइब्रेशन गलत हो रही है। और निखरते परिवारों की जब वाइब्रेशन अच्छी होंगी, विचार तो हमेशा अलग रहे लोगों के, वाणी का, बर्तन का, व्यवहार का अलग अलग रूप रहा है, पर वाइब्रेशन कहीं ना कहीं क्लैश नहीं होती, तब तक सब अपने अपने तरीके से चलते रहते लाइफ में। सबके विचार एक जैसे हो ये बहुत जरूरी नहीं है, पर वाइब्रेशन में क्लैश ना हो, वाइब्रेशन में नकारात्मकता ना है, ये हमें ध्यान रखना है। और वाइब्रेशन के बाद नेक्स्ट लेवल जो आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके विचार। अगर विचार का ही संचार है सारा, आपके विचार ही अगर गलत हो रहे हैं, जब आपके वाइब्रेशन अच्छे होंगे आपकी भावधारा अच्छी हो जाएगी, भावधारा अच्छी होगी तो आपके विचार भी अच्छे आने की बहुत संभावना बन जाएगी। तो अच्छे विचारों को ग्रहण करें, और अंदर से अच्छे वाइब्रेशन होंगे तो अंदर से भी अच्छे विचार आगे आएंगे, और ये विचार आपको एक नई कार्यशैली देंगे, आपको कंस्ट्रक्टिव बनाएंगे। कई विचार होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, कई डिस्ट्रक्टिव होते हैं। कई लोग होते हैं वो कंपैरिजन वाले विचारों में रहते हैं, उसका ऐसा हुआ तो मतलब मेरा कुछ नहीं हुआ, उसका इतना हो गया मतलब मेरा तो उतना क्यों नहीं हुआ। उसको पहले तो ये उसको सामने वाले की अच्छाई नहीं दिखती है, उसके सामने वाले की अच्छाई में अपनी कमजोरी दिखने लग जाती है उसको। और अपनी कमजोरी को समझ के उस पर काम करने का मानसिकता हो तो फिर भी वो भी अच्छा विचार है। किसी को बढ़ता देख के अपनी कमी को कोसने लग जाए और अपनी कमी पर काम करने का भाव भी आए तो भी कुछ ठीक है, चलो अपनी कमी पर काम करने का मन तो आया उसका, पर उसे ये लगता है कि कोई कामयाब हो रहा है तो उसकी कमियों को कैसे खोदूं मैं, कैसे ढूंढूं मैं, उसको कैसे कम करूं मैं, उसकी सक्सेस को कैसे ओवरकम करूं। अपनी कमियों को ओवरकम नहीं, उसकी सक्सेस को ओवरकम कैसे करूं, उसके नाम यश को कम कैसे करूं, सिंचाई कर सकूं ना कर सकूं, अपनी सिंचाई करूं ना करूं, दूसरे की खिंचाई कैसे करूं, केकड़ा वृत्ति ये समाज को रोक रही है आगे बढ़ने से। तो इम्पोर्टेंट है कि हमारे विचारों को हम अच्छा बनाए, माइंडसेट को अच्छा बनाए। और जब आपकी वाइब्रेशन भी अच्छी हो, आपके विचार भी अच्छे होंगे, तो यही विचार जब प्रकट होंगे वाणी, तो वाणी भी आपकी अच्छी होगी, क्योंकि वाणी सारी कहानी लिखती है, वाणी से सारे देखो कितने बड़े बड़े युद्ध होते हैं, और वाणी से ही सफलता, समझौते वो भी संवाद से ही होते हैं, कितने बड़े बड़े विवाद
सुलझ जाते हैं संवाद से, और कितने कितने बड़े विवाद हो जाते हैं वाद विवाद से। तो वाद विवाद से विवाद भी क्रिएट होते हैं और संवाद से विवाद समाप्त भी हो सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट शांति को पहुंचाना है, शांति को पाना है, संतों के पास जाना है और संतता को पाना है। संतों के पास जाना पर्याप्त नहीं है, संतता पाना सबसे महत्वपूर्ण है। संतों के पास क्या पाना है? संतता पाना है। तो 27 नंबर 27 गुणों को अपने भीतर लाना है, संतों के पास जाना है, संतों से क्या पाना है? संतता पाना है। और संतता में क्या है? 5 वी है। पहला है वचन, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है व्यवहार। तो एक श्रावक को, एक श्राविका को, एक सज्जन को, एक सत्पुरुष को, एक जीवन में जो भी आगे बढ़ना चाहता है, उन सब के लिए ये 5 वी को हम लेके आए, हमारा जीवन विलक्षण विशिष्ट बन सकेगा। हम सब आगे बढ़ेंगे। ये प्रवास आगे बढ़ रहा है। 26 को आना हुआ था, आज 27 हुई है। बीच में करीब 1 सप्ताह हमारा बाहर जाना भी हुआ था, और आगे जब जैसे आगे होगा उस पर हम और अधिक विचार आगे का करेंगे। और कल के लिए हमने एक चिंतन किया है कि कल हमारे उदित कुमार जी स्वामी पधार रहे हैं, आज जय कुमार जी स्वामी भी पधार गए हैं कीर्ति नगर। तो यथासंभव सब कुछ अनुकूल रहा तो कल सवेरे अनुकूलता से उसको थोड़ा प्लान आगे किया जाएगा, उसकी सूचना भी आपको मिल सकेगी। जैसी अनुकूलता होगी तो अनुकूलता से विहार करके मुनिराज के दर्शन करने की भी एक विशेष भावना रहेगी। संत दर्शन, साधुनाम दर्शनम महापुण्यम। तो संतों के दर्शन, और संत भी संत के दर्शन करते हैं, क्योंकि हम छोटे संत हैं, वो बड़े संत हैं, महान संत हैं। उनके दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और जब भी वो जाने का एक क्रम का एक समय निर्धारित होता है तो अधिक से अधिक श्रावक श्राविकाएं भी जुड़े, विशेष लक्ष्य रखे। और अभी भी जिनकी अनुकूलता है, आज जय कुमार जी स्वामी पधार रहे हैं, जो बड़े हमारे साधक संत हैं, संघ में बहुत साधना करते हैं, जप ध्यान उनका निरंतर नियमित चलता रहता है, वाइब्रेशन से वो कनेक्शन करते हैं। तो आप भी उनके वाइब्रेशन में जाने का, दर्शन सेवा का अधिक से अधिक लाभ लें। आज उनका प्रवास कीर्ति नगर में है, और मुनिश्री मनोहार आप कर सकते हैं, और खूब आप आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत आध्यात्मिक मंगल कामना। और आज रात्रि में संभवतः AGM है, एनुअल जनरल में, तब तक तो प्रवास किया जाए, तो ये रखा गया है। आगे का क्रम अभी हैंडओवर होना है, रिले रेस चल रही है। आगे दिल से जुड़ेंगे हमारे रांका जी भी आगे क्रम में, जो भी इसका क्रम आगे बढ़ेगा अंदर, तो उसके अंदर और क्या भावनाएं आती है, क्या संभावना आगे बनती है, उसको हम आगे के क्रम में और निर्धारित कर सकेंगे। ओम अरहम। आज मेरा अध्यक्षीय कार्यकाल संपन्नता की ओर है, और ये एक शुभ संयोग है कि मेरा कार्यकाल 27 तारीख को शुरू हुआ और आज 27 तारीख को ही संपन्न होने जा रहा है। और मेरा परम सौभाग्य रहा कि जब शुभारंभ हुआ तो उस समय साधु श्री अणिमा सिंह जी का मुझे यहाँ पर सानिध्य मिला, हम सबको, और शपथ ग्रहण का और दायित्व बोध का जो कार्यक्रम था वो उनके सानिध्य में हुआ। और आज यह भी एक शुभ संयोग है कि डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी और मुनिश्री जागृत कुमार जी यहाँ पर तेरापन भवन में विराजित हैं, सुख शाखापूर्वक विराज रहे हैं। और आज अध्यक्ष पद से मैं कहूँ ये जो विदाई का समय है मेरे लिए परम सौभाग्य। मैंने अपनी टीम के साथ जाकर कई बार इनसे अर्ज की और इन्होंने हमारी अर्ज पर मर्जी की, और यहाँ पर जो मैक्सिमम समय हो सकता था सुख शाखा पूर्वक, वो समय उन्होंने हमें सहजता से दिया। इसके लिए मैं अंतःकरण से दोनों मुनिश्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने अच्छा समय दिया, यहाँ पर जागृति की लो जलाई और आध्यात्म दर्शन सेवा और साधना का बहुत अच्छा क्रम चला। और आपने विशेष रूप से लगभग सभी परिवारों में करके एक बहुत अच्छा काम किया, सभी परिवारों की सार संभाल, और इस परिवारों की सार संभाल में सभा भी सहभागी बनी। तो मैं यूं कहूं कि एक तरह से सभा के द्वारा भी
परिवारों की अच्छी सार संभाल हो पाई। हमारा एक प्रोग्राम था सभा आपके द्वारा, शायद हमारा वो बचा हुआ कार्य भी पूरा हो गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अर्ज करूंगा, सभी जन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं कि हम मानसरोवर गार्डन वासियों को पूरा लाभ सभी क्षेत्र को मिले। इनकी भावनाओं के लिए तो अभी कैसा है कि आज रात्रि में है इनका AGM, तो अब तो क्या है कि भाई वो रिले रेस में हैंड ओवर होगा, तो हैंड ओवर